ऑल राइट पीपल, तो मैं हूँ आपका दोस्त जेडी। और काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से एक राइड की और प्रस्थान कर रहे हैं। और अभी हम समय जो हुआ है वो है 4:10 और सुबह के। और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं शिरडी को। उसके पहले हम मिलने वाले हैं अपने एक ख़ास मित्र को, जो भी एक राइडर है, बट कुछ अपना पर्सनल कमिटमेंट्स के द्वारा वो हमारे साथ आज जुड़ नहीं पा रहे हैं। पहले हमारे दोस्त मिलते हैं और उसके आगे जाके फिर उन दो राइडर्स को मिलते हैं और मिलवाता हूँ सबसे आपको। ओके दोस्तों, तो मैं अपने एक राइडर दोस्त को जो मिलने वाला था उसको मैं मिल चुका हूँ। ये है सागर भाई, योर राइडिंग स्टार सागर। तो ये हमारे मित्र परम जो आते हैं हर बार, मैं कहीं भी राइड पे जाऊँ ही विल कम एंड मीट मी ऑलवेज। तो सॉरी दोस्तों, मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब चल रहा है सीज़न के चलते, तो प्लीज़ माफ़ करना। बट या तो अभी बस हम यहाँ से चाय पी के निकल रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं अपने राइडर के साथ जो हमको आगे चल के मिल रहे हैं। सो सी यू। ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट, आखिरी मीटिंग पॉइंट पर, जो कि है माझीवाड़ा। तो यहाँ पे हम अपने दो साथी राइडर्स को मिले हैं जो कि मेरे साथ शिरडी के लिए जा रहे हैं। ये है अनिरुद्ध, हाय अनिरुद्ध, और ये है पारस भाई। हेलो भाई। तो हम लोग तीनों जन यहाँ से शिरडी की तरफ निकल रहे हैं और रास्ते में आपको काफ़ी सारी सीनिक चीज़ें बताते रहेंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने इस बार हमारे जो बाइक के टायर्स हैं उसको चेंज किया है। अभी तक जो भी मैंने चलाया है वो करीबन अराउंड 30-40 किलोमीटर चला चुका हूँ, और उस 40 किलोमीटर के दौरान मुझे जो ग्रिप मिली है और जो कॉन्फिडेंस मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो लेट्स सी, टोटल राइड जो हमारी है वो अराउंड 500 किलोमीटर की होने वाली है। तो उसके साथ देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस मिलता है उन टायर्स का। ऑल राइट पीपल, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और फाइनली पारस भाई और ये है अनिरुद्ध, तो वे ऑल सेट। तो निकलते हैं यहाँ से। ओम साई राम, गणपति बप्पा मोरिया, भगवान का नाम लेके इस राइड को शुरुआत करते हैं फाइनली फ्रॉम थाने। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 6:07 इज़ व्हेन वी आर स्टार्टिंग अवर राइड। मेरा और पारस भाई के लिए ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर्स का राइड ऑलरेडी हो चुका है। सो फाइनली गाइस, ऑल सेट, निकले गणपति बप्पा। तो ओके, राइड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का टाइम है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा ट्रैफिक लगे आगे की तरफ हम जब निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भिवंडी के पास में कोई तो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा है कि व्हेन वी राइड ऑन द हाईवे, यू नो इन ट्रक्स का, व्हेन यू आर एग्जिटिंग द सिटी स्पेशली, ट्रक्स का आवन जावन बहुत रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के और अपनी स्पीड को ईज आउट और ईजीली मेंटेन करके चलें। Sorry, I've been facing a lot of itchy throat today. But हाँ, अगर इस रिक्शा वाले को अगर आपने देखा है, उसने इंडिकेटर देके रखा हुआ लेफ्ट साइड का,
हाउएवर वो आया है राइट में और फिर लेफ्ट में जा रहा है। लुक एट दिस गाय, ही हैज नो क्लू पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ना मिरर में देखना, ना सिग्नल देना, ना कुछ। ओ भाई साहब ने अभी सिग्नल दिया है हमको। मैं इसी ट्रैफिक के बारे में बता रहा था जो कि भिवंडी के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो रोड का काम चल रहा है। एंड इन सच प्लेसेस ऑल्सो द लोकल पीपल एक्चुअली ऐसे रिक्शा बीच में खड़े करके इतने नैरो रोड पे बैठे हुए हैं। छोटा सा पैच है, हार्डली कुछ 5 मिनट लगेगा, बट खैर हम निकल चुके हैं उस ट्रैफिक में से। और अब हमें टोटल समय जो दिखाया जा रहा है वो है 4 घंटे 10 मिनट यहाँ से, और टोटल किलोमीटर्स इज़ 213 किलोमीटर्स जो अभी बाकी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी तक इस हाईवे पर आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट ग्रिप विद दिस MRF मोटोपॉड मीटियोर टायर्स जो कि मैंने इंस्टॉल करवाए हैं अपने इस क्रैम्प पर। और जो कॉन्फिडेंस मुझे जो C8 के मैक्स ग्रिप टायर्स है उस पर नहीं मिल रहा था, इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है while riding even on these kind of roads which is completely cemented. If you see the entire road, ये ब्रिजेस का काम चल रहा है यहाँ पर। ये भिवंडी के आसपास का एरिया है, नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, बट हाँ ये एक बार फ्लाईओवर बन गया तो शायद ये जो ट्रैफिक है वो और भी कम हो जाएगा इस रूट पर। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है वो सेफ्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो कीप अ डिस्टेंस बिटवीन हेवी व्हीकल, और जब तक आपको जगह नहीं मिले तब तक प्लीज़ डू नॉट ओवरटेक देम। सी दिस गाय, अभी ये रिक्शा वाले को लेफ्ट में जाना भी है नहीं भी जाना है उसको नहीं पता, बट ऐसे इडियट्स आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। एक 5 मिनट के आसपास का रोड ब्लॉक है, इफ यू सी हियर, इतना सा जो पैच है उस पर। एंड आई थिंक जो भी डिले चल रहा है वो इसी एरिया के वजह से चल रहा है। कैसे भी आप अगर चलते हैं तो प्लीज़ ट्राई एंड मेंटेन 5 to 6 feet डिस्टेंस बिटवीन योर बाइक एंड द अदर व्हीकल। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है ऐसे रोड्स पर कुछ गाड़ियाँ जो थोड़ा बहुत पीछे आने की संभावना होती है बिकॉज इट इज़ ऑन ए इंक्लाइन। तो ट्राई टू अवॉइड जितना हो सके, कीप लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस जो कि एक सेफ डिस्टेंस है आपके हिसाब से। एंड जिस तरीके से इसने ब्रेक मारी है उस तरीके से ये पीछे आएगा, ये देखो थोड़ा बहुत पीछे आया है वो। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के ही खड़े रहो व्हेन यू आर इन सच काइंड ऑफ अ ट्रैफिक। और यहाँ पर हवलदार साहब खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि आप लेफ्ट से निकल जाओ।
Okay, let's leave from the left. और ये सर्विस रोड देने को बोला था उन्होंने, तो टेकन द सर्विस रोड. लेट्स सी. और ये जो पाइपलाइन रोड है यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं और ये बहुत ही ख़राब रोड है. और फाइनली यहाँ से हम राइट ले रहे हैं. We have crossed the patch. So ठीक है. अब I don't think any more traffic will be there. But ये जो रोड का काम है, it is getting completely worsening the entire traffic situation. All right people, तो हम लोग शाहपुर पहुँचे हैं and we have just taken a short break. एक्चुअली वॉशरूम ब्रेक लेना था और वाटर ब्रेक लेना था, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर राइडिंग अ लिटिल लॉन्गर. और यहाँ पर हमको एक राइडिंग और राइडर्स का फ़ैन मिला है. इसका नाम है से हाय. हेलो गाइस. हाय. तो ये देवाशीष है. सब्सक्राइब और लाइक कर देना गाइस. और बहुत ही मेहनत करते हैं. इनके बाइक्स इतने अच्छे हैं कि मतलब देख के मैं मतलब फैन हो गया. मतलब मेरे को बाइक्स का इतना शौक है भाई. एक बार मैंने बाइक देख ली तो मैं देखता ही रह जाता हूँ. इतना पसंद है मेरे को बाइक्स. तो आप लोगों को बता दूं कि ये बच्चा इधर खड़ा है, ये स्कूटी लेकर आया हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ बाइक्स देखने के लिए खड़ा हुआ है. हाँ. एंड ही इज कंटिन्यूसली आई बीन वाचिंग हिम. वो कंटिन्यूसली सारे बाइक्स का वीडियो निकाले जा रहा है और भाई ब्लॉग भी बनाता है एंड इज डूइंग हिज इंजीनियरिंग. हाँ. तो भगवान इसको दुआ करे कि इसके सारे शौक पूरे हो. किस चीज़ की इंजीनियरिंग कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो आगे चल के खुद ही अपनी बाइक बनाने वाला है भाई, तो ये सोच लेना. सो ऑल द बेस्ट देवाशीष. मिलके अच्छा लगा. ड्रीम पूरा होगा मेरा. डेफिनेटली पूरा होगा. मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से, तो सब ड्रीम पूरे होंगे. तो ये था देवाशीष. सो और ये हमारे बाकी के भाई लोग जो कि चिल मार रहे हैं. थोड़ी सी राइड और ठंड इतनी लग रही थी कि दोनों के हाथ फ्रीज हो चुके हैं. एकदम फ्रीज हो चुके, ठंडे. तो आगे यहाँ से रुकेंगे फिर से ब्रेकफास्ट के लिए और फिर से मिलते हैं आप लोगों को. सो बाय देवाशीष, मिलते हैं. ऑल राइट पीपल, तो हम लोग रुके थे ट्यूलिप रेस्टोरेंट में फॉर द ब्रेकफास्ट. और यहाँ से करीबन 3 घंटे की दूरी और तय करनी है हमें, which is इगतपुरी is hardly some 30 kilometers from here now. तो पीछे अगर आप देख सकते हैं हमारी तीनों मशीन लगी हुई है और अनिरुद्ध दादा अपनी बाइक को संवार रहे और खुद को भी संवार रहे. हाँ अनिरुद्ध भाई, कितना सवार होगे? देखो तैयार हो रहे हैं. लोग देख रहे ना तो करना पड़ता है. So he's getting ready and from here we'll move. बस अभी from the breakfast point we're leaving. यहाँ से इगतपुरी करीबन 30 किलोमीटर की राइड है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया. Especially when you are exiting such kind of a highway, तो आप लेफ्ट और राइट में दोनों बार देख लीजिए, बिकॉज कभी कभी यहाँ से उल्टे साइड से भी लोग आते हैं.
more frustrating. सेंटर लाइन पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जैसे कि ये टेम्पो वाला जब आ रहा था तो यू हैड अ वे टू मूव आउट फ्रॉम हिज स्पेस एंड टेक ओवरटेक हिम. अच्छा लग रहा है, पेट पूजा हो चुकी है, पानी भी पी लिया, ब्रेक भी दे दिया. यू नो कभी कभी लाइफ में हमारी ज़िंदगी भी ना इस रोड की तरीके से है, अनप्रेडिक्टेबल. कब कहाँ पर कौन सा खड्डा आ जाता है नहीं समझ में आता. और मैं ये बोल रहा था कि हमारी लाइफ भी ना इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आज अभी मैं ये इस लेन से चल रहा हूँ, आई विल नॉट नो व्हाट दिस गाय इज थिंकिंग, और ना ही उसको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ. तो यू नो रादर देन अज्यूमिंग सिटिंग अक्रॉस, हम रोड पे जब चलते हैं बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं कि अगला अगर राइट ले रहा है तो हमें अपना रास्ता स्लो डाउन होके खुद बनाना है. अभी ये लेफ़्ट पे चल रहा है भाई साहब, ये राइट में चल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कब लेफ़्ट ले सकता है, तो मैं क्यों रिस्क लूँ. तो इसलिए हम लेफ़्ट से एक बार देख के नज़रिया जो है सामने वाला का देखने के बाद एक सेफ डिस्टेंस लेने के बाद ही क्रॉस करें. कमिंग बैक टू दिस, एक और तरीका है स्पेशली रोड पर, वैसे लाइफ में भी आप लोगों को ना हिंट्स मिलते रहती है कि किसके दिमाग में क्या हो सकता है, उसकी हिंट्स मिलती रहती है, कौन किस तरीके से सोच रहा है उसकी हिंट्स मिलती रहती है. बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे नज़रअंदाज करते हैं. अभी जैसे इस टेम्पो वाले ने लेफ़्ट लिया और मेरे पीछे से गाड़ी आ रही थी, अगर मैंने साइड मिरर में नहीं देखा होता तो आई कुड हैव यू नो गॉन ऑन द राइट हैंड साइड, आई कुड हैव, बट आई स्टक टू माई लेन. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और दूसरा कि ऐसे ट्रक्स और टेम्पो के आगे के पहिए पर ध्यान रखिए. द फ्रंट व्हील विल इंडिकेट कि वो लेफ़्ट ले रहा है या राइट ले रहा है, तो वो व्हील पर ध्यान रखिए व्हेन यू आर ओवरटेकिंग अ व्हीकल, एनी काइंड ऑफ अ व्हीकल और ए हेवी. इन स्पाइट उन्होंने इंडिकेटर्स नहीं दिए हैं. जनरली इंडिकेटर्स देना अनिवार्य है, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट गिव इंडिकेटर्स. तो ये छोटी छोटी बातों की हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, जैसे हम लाइफ में भी ध्यान नहीं देते कि कौन कैसे कितना वक्त कितने वक्त तक हमें समझ रहा है किस तरीके से. बट एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, चाहे कोई कितना भी समझे, हमें उसे बताना ज़रूरी होता है कि हम क्या सोच रहे हैं या हम क्या समझ रहे हैं. तो इसलिए आपको दिया गया है हॉर्न, जो कि है आपकी आवाज़. बोलो, बात करो और बताओ कि क्या इशू है या फिर आप क्या कहना चाहते हैं. दिस इज़ द बेस्ट वे. रोड हमें सिखाती है ज़िंदगी को जीना भी. ये सारे बिना हेलमेट चल रहे हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड. अभी ये सर ने इंडिकेटर दिया है तो हमें स्लो डाउन होना अनिवार्य है, बट मेरे एक हॉर्न की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया. इसका मतलब द ड्राइवर इज़ रियली अलर्ट. हाउएवर अगर इस टेम्पो को देखेंगे तो इसने आगे का देखा ही नहीं और ना ही पीछे का, और वो राइट और लेफ़्ट किए जा रहा है. तो ऐसे लोगों से बचिए जब आप रास्ते पर हो. मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि सारे के सारे ट्रक वाले राइट में क्यों चलते हैं यार, क्यों?
मतलब राइट, extreme right lane when you are running on a highway is for only for overtaking. But स्पेशली अभी यहाँ पे रोड वाइड हो गई है, बट आगे जाके ये नैरो हो रही है फिर से। तो ट्रक को एक्चुअली बोला गया है कि आप लेफ्ट से चलिए, सो दैट द छोटी गाड़ियाँ जो छोटे व्हीकल्स है वो और तेज होते हैं तो दे कैन मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस। और आप पूरा ट्रैफिक हाईवे पर स्लो डाउन नहीं करें, इसलिए ये लेफ़्ट और राइट का रूल है। बट काफ़ी लोग नहीं समझते इसका क्या करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और हमारे अथॉरिटीज़ को इस चीज़ पर बहुत ही सख्त कानून लाना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हाईवे रूल। ये पद यात्रा से जा रहे हमारे साई भक्त। Look at the beautiful road coming downwards from the Kasara Ghat. अगर आप देख रहे हैं मेरे सामने इतनी बड़ी मशीनरी लेकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, एंड द ट्रक इज ऑलमोस्ट स्टक इन बिटवीन। ओके पीपल, तो मैं हूँ आपका जेडी वंस अगेन, और हम लोग पहुँचे हैं शिरडी के बहुत ही नज़दीक। और अगर आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं तो ये बाबा की पालकी लेके जा रहे हैं। और हम लोग एक छोटा सा चाय ब्रेक के लिए रुके थे, जस्ट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन कि हम जब घोटी क्रॉस करके हमने जब शिरडी की तरफ वाला रोड जब लिया है, that was one of the most awesome roads which I have seen so far on the way to शिरडी। हालांकि मैं शायद काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जब 1 साल पहले जब मैं आया था तभी रोड की कंडीशन ठीक नहीं थी, काफ़ी जगह पे खड्डे थे, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थे। बट इफ़ यू कम नाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय द रोड। और उसी दौरान जस्ट टू शो यू दीज गाइज, यू नो, हम इस ढाबे पे रुके हुए हैं और हमारे अनिरुद्ध भाई सुस्ता रहे हैं। अनिरुद्ध भाई, कैसा फीलिंग है? ऑल गुड, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे पारस भाई वहाँ पे जैकेट वैकेट निकाल के बैठे हुए हैं। एंड आई वुड लाइक यू टू मीट समबडी हु इज़ न्यू बॉर्न, बहुत ही क्यूट सा ये बच्चू है। होप आप देख सक रहे हैं इसको, ये बड़ा क्यूट है ना? ये बड़ा क्यूट बाबू है। और इसका बर्थ, वी वर टॉकिंग टू द ओनर ऑफ, इसका बर्थ रात को 12 बजे को हुआ है। तो दिस इज़ द फन विच यू गेट एक्चुअली व्हेन यू आर ऑन अ मोटरसाइकिल ट्रिप और अ रोड ट्रिप। तो एंजॉय करते रहें और आगे फिर से मिलते रहेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली शिरडी, और बस एक लॉकर लिया है और उसके साथ में हम लोग वहाँ पे शूज़ वगैरह सब कुछ रख देंगे। और हमारी बाइक हमने फ़िलहाल तो पार्क की है पार्किंग में, और लेट्स सी
दर्शन करते हैं साईं के। ओम श्री साई राम। और मिलते हैं, ये हमारे पारस भाई बिजी है लॉकर के चक्कर में। और अनिरुद्ध एकदम टेंशन में है कि भाई ये सब इतना सब मैं कहाँ रखूंगा। सामान ज्यादा ले लिया तो उसको सामान ज्यादा ले लिया है। उसको थैली चाहिए, थैली मिल जाएगी, इनके पास ही थैली मिल जाएगी। देखो और ये निकालना ही जैकेट अपने को। ये ओम साई राम। ये हमारे यहाँ पे ये जो दुकान है, ये जो दोस्त है हमारे, इनकी दुकान है। यहाँ पे हम लोग सारा सामान रखे हैं और चप्पल भी यहीं पे रख के फिर दर्शन के लिए आगे जाएंगे, बिकॉज मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। तो वी आर गोइंग टू कीप द मोबाइल इनसाइड। सो प्लीज बेयर विथ मी टिल द टाइम। आई कैन नॉट शो यू, बाबा के दर्शन नहीं करवा सकता, बट हाँ परिसर के दर्शन जरूर कराऊंगा एक बार यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तभी। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारे दर्शन हो गए हैं और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है पूरा परिसर। और हम लोग अभी थोड़ी देर में लंच करते हैं और फिर से अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे। तो लंच के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे एक फेमस साउथ इंडियन ओडीपी रेस्टोरेंट है, जो कि है मद्रास स्वामी मद्रास कैफे। तो वहाँ पे लंच करेंगे और फिर निकलेंगे। तो आई शो यू माय टीम। पारस भाई और अनिरुद्ध बैठे हुए हैं। यो ब्रदर्स हेलो, आ गए हैं ये दोनों जन। हाय, साउथ इंडियन थाली। ताली खाओ और खुश रहो, ताड़ी खाओ। तो यही चल रहा है। सो यहाँ पे लंच करेंगे। अभी हाँ, लेट हिम थिंक, अभी वो वापस आए। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं और ये हमारी सारी बाइक्स ऑलरेडी यहाँ पे शायद कोई और भी आया है जो अपनी बाइक लेके आया है। ये अनिरुद्ध की बाइक और वो आगे पारस भाई की बाइक, दोनों का कलर सेम है। तो समझ में नहीं आएगा कौन सी बाइक किसकी है, तो वो हिसाब से। और ये भाई साहब जो हमारे शिरडी में है, इन्होंने हमारा पार्किंग देखा और पूरा ख्याल रखा हमारे बाइक्स का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो सी यू अगेन, आगे चल के मिलते हैं। बहुत अच्छा दर्शन रहा, वेरी नाइस। दर्शन वाज रियली गुड, बहुत पीसफुल दर्शन मिला हमको। लंच भी बहुत बढ़िया था। लंच एल्डरली बन के कैसा लगता है वो भी फील हो गया। एल्डरली बन के कैसा लगता है वो भी फील हो गया भाई साहब को। और ये हमारे भाई साहब बार बार छुप रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट ये है, इन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया है शिरडी में। और ये दूसरा भाई अपना, तो ये दोनों ओम साई राम, यही दोनों ने हमारे बाइक का ख्याल रखा है यहाँ पे। तो थैंक यू साई राम। साई राम। आते चलो, आएंगे जरूर आएंगे। आपका अगला सफर भी एकदम सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बाबा आए ना, अगर बाइक आया तो इधर ही पार्क, इधर ही होएगा, पक्का है। हमारे ग्रुप में से किसी का भी होगा बाइक इधर ही पार्क होएगा। MTDC पता आहे, मला माहिती आहे। मी इनके बगैर तो हम लोग आते माझी गाडी पण ठेवली मी इकडे, आधी ते ग्राउंड मध्ये ठेवायचं पाठीमागे, आता ते बंद केलं ना। बरोबर, चला भेटूया। मजा आहे साईनाथ। जय साईनाथ। ऑल राइट पीपल, तो ओम साई राम। अभी हम रिटर्न जर्नी पे निकल रहे हैं। ये है शिरडी परिसर और वो सामने है मंदिर। और we are just exiting towards the highway. बहुत ही बढ़िया दर्शन रहे हमारे और पीसफुल था, बहुत पीसफुल था। और क्लाइमेट भी बहुत ही गर्म नहीं बोल सकता बिल्कुल भी,
अच्छा क्लाइमेट है। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू विल फील। दिसंबर का महीना है, ऑफकोर्स यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो रात के टाइम पे थोड़ा ठंड ज़्यादा रहती है हमेशा। तो ये है शिरडी का परिसर और आई थिंक देयर इज सम वेडिंग गोइंग ऑन हियर। और ये क्यूट बच्चे, इनको ठंड लग रहा है, तो दे आर काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं आगे अपनी गाड़ी जाने का। हाय हाय हाय। तो बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। बाय बाय। We are exiting. होपफुली यहाँ पे हमको कट मिल जाए। नहीं है तो हमको आगे से यू टर्न मार के ही जाना होगा। तो हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके थे समर्थ कृपा नावेलियन वड़ा पाव सेंटर पे। और ये अपने पराग भाई, अन्नी भाई, अनी भाई को जाने का है। पहुंच जाएगा। तो अनिल भाई परेशान हो गए, बोलते हैं बस सब घर पहुंचा दो, घर पहुंचना है हमें। एंड ही इज सुपर टायर्ड, उसको जाके ऐसे बेड पे लेटना है। बट खैर इट वाज रियली फन राइड। तो चलो फिर फाइनली leaving from Sinnar। और देखते हैं ये रोड हमें 51 किलोमीटर यहाँ से इगतपुरी है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एक और ब्रेक लिए हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे मुंबई की तरफ। तो वी जस्ट क्रॉस्ड कसारा घाट और अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम सिन्नर टू कसारा इज़ अबाउट 86 किलोमीटर्स। तो उतना कंटिन्यूस राइड किया और ये हमारा सेकंड ब्रेक है। सो लेट्स सी। हमारे पारस भाई, अनिरुद्ध भाई दोनों जन थके हारे, बट फिर भी एनर्जी वैसी की वैसी है दोनों की। So, अभी बोलो तो घोड़बंदर तक भाग के लेते घोड़बंदर तक अभी अनिरुद्ध भाई भाग के जाएगा, खुद से भागेगा, बाइक उसके पीछे भागेगी। तो देखते हैं, इसके बाद आगे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद।
हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका जेडी वंस अगेन, और फाइनली वी हैव मेड इट to our homes. Thank you so much to Aniruddha and Paras Bhai, who had been a part of this wonderful journey during my shady ride. So lovely of both of you guys, and of course Dev Ashish, who has been a good fan, who clicked our pictures and also posted on Instagram. Please do follow us, please do follow me. It's JD underscore on 2 wheels, and also Joyful Dynamic Riders Club, which is a very new club. So please do join, and let me know what you feel about it. Hope you enjoyed whatever we discussed, and it was a wonderful ride, and we had a great darshan of Shri Sachidanand Sadguru Sainath Maharaj. So signing off for today.